अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ शुरू किया था? ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम 3 मेन चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ब्लड, एक हम स्टडी करेंगे ह्यूमन हार्ट और एक हम स्टडी करेंगे ब्लड वेजल्स। ब्लड हमने कंप्लीट कर लिया। ब्लड में मैंने आपको क्या पढ़ाया? हमने ब्लड प्लाज्मा पढ़ा, फिर हमने ब्लड सेल्स पढ़े और ब्लड सेल्स में हमारे पास 3 तरह के, यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई। 3 तरह के सेल्स हमने स्टडी किए, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड देन प्लेटलेट्स। और इन द एंड मैंने आपको वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल के अंदर जो डिफरेंसेस थे वो भी बेटे मैंने आपको राइट करवाए। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ टॉपिक नंबर 3.2 ह्यूमन हार्ट। आपकी बुक का पेज नंबर 28 आप लोग ओपन करो। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप लोग आज पढ़ोगे, मज़ा आएगा अगर समझ आ गई तो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। 3.2 ह्यूमन हार्ट। The heart is a muscular organ that pumps blood through a network of blood vessels. The heart lies within the chest cavity beneath the sternum between the two lungs. Structure of the heart. There is a tough sac-like membrane around the heart. It is called pericardium. इसको underline करें. It secretes a fluid around heart. This fluid reduces friction between pericardium and the heart. Like bird and other mammals, human heart has 2 sides. The wall between left and right side are called septum. Underline this. Each side is divided into 2 chambers. The upper chambers are called atria, singular atrium. The lower chambers are called ventricles. The atria have thinner wall as compared to ventricles. Special flap called valves are present between the chamber of both sides. The valves open in only one direction. The wall between right atrium and right ventricle is called tricuspid valve, made of 3 flaps. The wall between left atrium and left ventricle is called bicuspid valve, made of 2 flaps. As the ventricle contract, bicuspid and tricuspid valve close, so the blood cannot flow back into atria. In this way, blood is pumped from the ventricle into large vessels. A semilunar wall is present between each ventricle and large vessels. These walls prevent blood from flowing back into ventricles. मैंने जो टॉपिक अभी रीड किया, डैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या चीज़ है बेटे? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड वेजल्स के ज़रिए पूरी हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। आप सिंपल यही लिखोगे कि हार्ट इज़ अ हार्ड वर्किंग पंप दैट मूव्स ब्लड थ्रू द बॉडी, जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज हार्ट। हार्ट की डेफिनेशन यही है कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। उसके बाद आपके पास आती है लोकेशन ऑफ हार्ट। यहाँ पे आप अगर जब नोट लिखोगे ना तो बेटे मैं आपको अक्सर बता रही होती हूँ, हेडिंग्स भी बता रही होती हूँ कि किस तरह से आप राइट कर सकते हो। पहले आपने क्या बता दिया? आपने बता दिया व्हाट इज़ हार्ट। हमने हार्ट के बारे में बताया। हार्ट का मैंने आपको बता दिया कि मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स, यानी कि ब्लड वेजल्स के ज़रिए जो है वो ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद सेकंड हेडिंग आप लोग यहाँ पे क्या देंगे? आप हेडिंग देंगे इसकी लोकेशन की। लोकेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो कहाँ लोकेट है, उसकी जगह क्या है, वो कहाँ पे मौजूद है। तो आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है लोकेशन की। यहाँ पे चाहे लिख भी लो लोकेशन। हार्ट जो है बेटे ये हमारी चेस्ट कैविटी के मिडल में यानी कि सेंटर में जो है वो होता है। आप क्या करोगे, क्या लिखोगे? हार्ट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी, ठीक है। हार्ट लाइज विद इन द चेस्ट कैविटी। मैंने क्या कह दिया? मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी, एक ही बात है, यानी कि मिडल ऑफ जो है चेस्ट कैविटी के मिडल में जो है ये प्रेजेंट है। स्टर्नम के नीचे और दोनों लंग्स के दरमियान में जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? इसकी लोकेशन पढ़ ली। दोबारा से लोकेशन आपको समझा देती हूँ। मैंने आपको क्या बताया? हमने क्या कर लिया कि हार्ट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स, और
फ्रंट साइड पे इसके क्या है, ये बीनीथ यानी कि बिहाइंड है, पीछे है किसके, स्टर्नम के, और दोनों लंग्स के दरमियान में जो है वो हार्ट प्रेजेंट होता है। ये क्या पढ़ा दिया मैंने आपको, ये हमने पढ़ ली हार्ट की लोकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़नी है, हमने पढ़नी है नेक्स्ट चीज़ जो आपकी बुक में दी हुई है, डैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट किस तरह का होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो हेडिंग आप लोग दोगे वो क्या दोगे, पेरिकार्डियम की। ये क्या है, पेरिकार्डियम, इसको अंडरलाइन करो। आप हेडिंग भी क्या दोगे, पेरिकार्डियम की दोगे। व्हाट इज पेरिकार्डियम। हार्ट जो है बेटे, जो हमारा दिल है, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, यानी कि आप ये कह सकते हो एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में जो है वो कवर होता है। हार्ट के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। जिस तरह हम अपने आप को महफूज रखने के लिए इन्वायरमेंट से कपड़े पहनते हैं बेटे, हमने डिफरेंट टाइप के, सर्दी से बचाने के लिए हम वार्म क्लोथ्स का जो है वो यूज़ करते हैं, इसी तरह हमारा हार्ट जो है उसके भी इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम का मेन फंक्शन क्या है कि बेटे ये सेपरेट करता है हार्ट को फ्रॉम सराउंडिंग ऑर्गन, जो डिफरेंट टाइप के इर्द गिर्द और भी तो ऑर्गन्स हैं, लंग है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ से गुजर है, और भी बहुत सारे ऑर्गन वहाँ पे प्रेजेंट है। तो पेरिकार्डियम हार्ट को दूसरे जो सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं उनसे दूर रखता है, महफूज रखता है, सेपरेट रखता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पेरिकार्डियम के बारे में, ठीक है। तो आपने पेरिकार्डियम की हेडिंग देनी है, और पेरिकार्डियम के बारे में आप यही लिखोगे कि हार्ट इज इनक्लोज इन ए सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम सेपरेट हार्ट फ्रॉम द सराउंडिंग ऑर्गन। उसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी, पेरिकार्डियल फ्लूइड आएगा। क्या आएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड आएगा। कि पेरिकार्डियम जो है बेटे, ये एक फ्लूइड जो है वो सिक्रीट करता है। उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है कि वो बेटे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट। यानी कि सपोज अगर आपका हार्ट है, हार्ट के इर्द गिर्द मैंने क्या कहा, एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में जो जगह है वहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हार्ट और पेरिकार्डियम की वजह से जो फ्रिक्शन पैदा होनी है ना, उस फ्रिक्शन को ये कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये लिखा हुआ है, दिस फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड द हार्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, आप समझ आ गया। पेरिकार्डियम की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है पेरिकार्डियल फ्लूइड की। पेरी लिखे, आगे कार्डियल लिख देना है, CARDIAL, पेरिकार्डियल फ्लूइड, FLUID, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है कि ये फ्लूइड जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट। इसके बाद आगे हम चलते हैं, जैसे कॉमन एग्जांपल है, डिफरेंट टाइप के और मैमल्स हैं। एक तो ह्यूमन बीइंग है ना, इसके अलावा भी और मैमल्स हैं। तो मैमल्स और बर्ड्स की तरह जो ह्यूमन हार्ट है, इसकी दो साइड्स हैं। क्या हैं, इसकी दो साइड्स हैं, ठीक है। एक है हमने लेफ़्ट साइड बना दी, और एक हमने क्या बना दी, राइट साइड बना दी, ठीक है। और लेफ़्ट और राइट साइड जो हैं वो दोनों एक दूसरे से बेटे सेपरेट होती हैं। क्या मैंने कहा, हार्ट की दो साइड्स हैं, एक लेफ़्ट साइड है और एक क्या है, राइट साइड है। राइट साइड और लेफ़्ट साइड जो है, ये दोनों, इनके दरमियान में एक वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, वॉल प्रेजेंट होती है। उस वॉल को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टम। इसको भी अंडरलाइन करो, ठीक है। क्या मैंने कह दिया, हार्ट की दो साइड्स हैं, एक कौन सी है, लेफ्ट साइड है, एक कौन सी है, राइट साइड है। और ये दोनों साइड्स एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। किसकी वजह से सेपरेट होती हैं, एक वॉल से सेपरेट होती हैं। एक वॉल होती है इनके बीच में, जिससे राइट और लेफ्ट साइड एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। उस वॉल को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। अब जो दोनों साइड्स हैं हार्ट की, ये आगे फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है दो चैम्बर्स में, ठीक है। राइट साइड पे दो चैम्बर हैं, लेफ्ट साइड पे भी दो चैम्बर है, यानी कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं बेटे, टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। दो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं,
दो नीचे वाले चैम्बर्स हैं। मैंने क्या कहा, हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है चैम्बर्स की, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, 2 नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं। जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं बेटे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज आर्ट्रिया, ठीक है। एक होगा तो आर्ट्रियम कहेंगे, जब दोनों की कंबाइनली हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, आर्ट्रिया कहेंगे। जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो आर्टरिया होते हैं बेटे, उनकी वॉल जो है वो थिन होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल की वॉल जो है वो थोड़ी सारी थिक होती है एज कंपेयर टू आर्टरिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं बेटे। आगे आप क्या, जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो उसकी आप क्या हेडिंग देंगे, आप हेडिंग देंगे वॉल्स। क्या हेडिंग दोगे, वॉल्व की हेडिंग दोगे, ठीक है। स्पेशल टाइप के वॉल जो हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और दोनों साइड्स पे होते हैं। हमने हार्ट को 2 मेन साइड्स में पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, एक थी लेफ्ट साइड और एक थी राइट साइड। फिर हमने क्या पढ़ा कि हमने हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया। 2 ऊपर वाले चैम्बर्स थे, 2 नीचे वाले चैम्बर्स थे। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को क्या कहते हैं, आर्टरिया कहते हैं, और जो नीचे वाले दोनों चैम्बर्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे जब आप चलते हो तो बेटे नेक्स्ट चीज़ जो हमने पढ़नी है, जिसकी आप हेडिंग दोगे, डैट इज़ नोन एज वॉल्व। क्या कहेंगे उसको, हम लोग वॉल्स कहेंगे। स्पेशल फ्लैप्स जो हैं वो दोनों चैम्बर्स में, यानी कि 2 जो साइड्स थी आपके पास, जो टोटल हार्ट के 4 चैम्बर्स थे, वहाँ पे बेटे कुछ वॉल्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, वॉल प्रेजेंट होंगे। इन वॉल्स की एक ही डायरेक्ट, जिस तरह पानी के वॉल्स होते हैं ना, टैप होती हैं, हम टैप खोलते हैं और पानी की एक डायरेक्शन है, उसी तरह फ्लो होता है। इसी तरह बेटे हार्ट के अंदर भी कुछ वॉल्स प्रेजेंट हैं। इन वॉल्स की एक ही डायरेक्शन होती है, ये वॉल्स एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। मैं आपको डायग्राम बना के भी सारा समझाती हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर वाले 2 को हमने क्या कहा था, आर्ट्रियम। नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को हमने क्या कहा था, वेंट्रिकल्स कहा था, ठीक है। एक साइड क्या थी हमारी, लेफ्ट साइड थी, एक साइड हमारी क्या थी, राइट साइड थी। अब राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये वॉल्व जो है 3 फ्लैप से मिलके बनता है। कितने फ्लैप से मिलके बनता है, 3 फ्लैप से। फिर एक वॉल्व ऐसा है जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व। मतलब वो 2 फ्लैप से मिलके बनता है, ठीक है। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो हैं वो बंद हो जाते हैं, ताकि ब्लड जो है वो वापस आर्ट्रिया में ना जा सके। इसी तरह जब ब्लड पंप होता है, वेंट्रिकल से पंप हो जाएगा, अब कहाँ जाएगा, हमारी लार्ज वेजल्स के अंदर चल जाएगा। और वेंट्रिकल के एंड पे भी कुछ वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमीलूनर वॉल्व कहते हैं, ठीक है। हर वेंट्रिकल के एंड पे सेमिलुलर वॉल्व प्रेजेंट होता है। सेमिलुलर वॉल्व जो है ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कि ब्लड जो है वो वापस वेंट्रिकल्स में ना जाए। आपको थोड़ा सारा ये कंफ्यूज लगेगा क्योंकि ये आपके लिए एक नई चीज़ है, लेकिन अभी डायग्राम बना के मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको इसका कंसेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा मेन पॉइंट्स पहले मैं रिपीट करूँगी, देन मैं इसको आपको समझाऊंगी। एक रफ डायग्राम बनाएंगे, नीट डायग्राम, इसकी हम बाद में चलेंगे जब हमारा पूरा हार्ट पूरा हो जाएगा। हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मैंने आपको क्या बताया कि टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन हार्ट के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, डैट इज़ नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट। फिर मैंने आपको क्या बताया कि हार्ट की 2 साइड्स हैं बेटे, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, ठीक है। देन हमने क्या पढ़ा, चैम्बर्स ऑफ हार्ट पढ़े। मैंने आपको बताया कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। अपर 2 को आर्ट्रियम कहते हैं, लोअर 2 को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वॉल्स ऑफ हार्ट। हार्ट के वॉल्स हमने पढ़े। टोटल आपके पास 4 वॉल्स हैं। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स। एक का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, और 2 हमारे पास कौन से होते हैं, सेमिलुनर वॉल्व। ऊपर
ऑरिकल और वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट आर्ट्रियम, ये जो मैं ऑरिकल वर्ड बोलती हूँ ना, ये आर्ट्रियम ही को ऑरिकल भी कहते हैं, ठीक है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, और वो 3 फ्लैप से मिलके बनता है। इसी तरह लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल, और वो 2 फ्लैप से मिलके बनेगा, ठीक है। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 वॉल्स और हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सेमिलूनर वॉल कहते हैं। सेमिलूनर वॉल जो हैं वो वेंट्रिकल के एंड पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है कि ये भी ब्लड का जो बैक फ्लो है, कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में अब आगे की तरफ मूव करेगा, वापस पीछे नहीं जाएगा। अच्छा बेटे, जब आप लोग कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, कोई भी नया टॉपिक हम स्टार्ट करें जो हमने ना पहले पढ़ा, तो वो हमें शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब उसको हम समझें तो हमें वो इजी लगता है। अभी मैं आपको जस्ट ओरली बता रही हूँ ना, अभी मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के ये सारा हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, तो आई होप आपको ज़्यादा अच्छी जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। आप लोग इधर देखें ज़रा, मैं आपके सामने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, उसको ज़रा गौर से देखो। अच्छा, जो आपके सामने मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है हार्ट की, ठीक है, जस्ट एक रफ डायग्राम है आपको हार्ट का स्ट्रक्चर समझाने के लिए। जो मैंने भी आपको पढ़ाया उसको समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी। सपोज करें दिस इज़ ओवर हार्ट, ठीक है, ये सपोज कर रहे हैं हम लोग, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है। पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, देन मैं एक्चुअल डायग्राम की तरफ मूव करूँगी। आप लोग सपोज करो ये आपका हार्ट है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि हार्ट के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हार्ट हो गया, हार्ट के इर्द गिर्द क्या मैंने बताया था, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इस कवरिंग को हम लोगों ने क्या कहा था, हमने कहा था इसको पेरिकार्डियम। क्या कहा था, पेरिकार्डियम। बेटे आप समझो, अब आपको समझ आ जाएगी। क्या कहा था इसको हमने, पेरिकार्डियम। ये क्या था, ये हमारा हार्ट था। फिर मैंने कहा था पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, डैट इज़ नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये हार्ट, ये पेरिकार्डियम, दरमियान में क्या हो गया, एक फ्लूइड आ गया, डैट इज़ नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये मैंने स्पेलिंग भी लिख ली, अब आप लोग आपको अपनी बुक पे इसको देख के लिख लेना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हार्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक पार्ट आपका कौन सा आ गया, एक आपका आ गया राइट पार्ट, और एक आपका कौन सा आ गया, लेफ्ट पार्ट आ गया। ये क्या है, राइट पार्ट, और ये क्या है, लेफ्ट पार्ट आ गया। और इन दोनों पार्ट्स को, राइट को और लेफ्ट को, जो चीज़ सेपरेट कर रही है, जो वॉल सेपरेट कर रही है, द वॉल बिटवीन राइट एंड लेफ्ट साइड, ये जो वॉल मैंने बनाई है, इन दोनों को जिसने सेपरेट किया, डैट इज नोन एज सेप्टम। इसको हमने क्या नाम दे दिया, सेप्टम का नाम दे दिया। क्लियर हो गया, आप समझ आ गई सेप्टम क्या चीज़ है। अब अगर आप आगे चलें, ठीक है, सेप्टम की समझ आ गई, पेरिकार्डियम की आ गई, पेरिकार्डियल की आ गई, आगे फर्दर हम मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो गए, हमारे पास लेफ्ट साइड आ गई और राइट साइड आ गई, ठीक है। अब देन हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। अब इसको हम लोग, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 मैंने बना लिए ना, 1 2 3 4 चैम्बर्स हो गए। जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स हैं, ये दोनों चैम्बर्स, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइनली दे आर नोन एज आर्ट्रिया। क्या कहते हैं, आर्ट्रिया। और जो लो 2 चैम्बर्स हैं, दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स। इनको क्या कहेंगे हम, वेंट्रिकल्स। क्लियर हो गए, कितने चैम्बर्स हो गए, 4। अपर 2 आर नोन एज आर्ट्रिया, लो 2 आर नोन एज वेंट्रिकल, ठीक है। ये कौन सी साइड है, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये कौन सी साइड है, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट साइड, ठीक। अब पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल, ये क्या हो गया, राइट साइड, ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड, जिस वॉल ने सेपरेट की, डैट इज नोन एज सेप्टम। उसके बाद हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, अपर 2 चैम्बर्स एंड लो 2 चैम्बर। अपर 2 को हमने क्या नाम दे दिया, आर्ट्रिया का, लो 2 चैम्बर्स को हमने क्या नाम दे दिया, वेंट्रिकल्स का।
नेक्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि स्पेशल टाइप ऑफ फ्लैप्स, हार्ट के अंदर कुछ फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्व्स कहते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि हार्ट के अंदर टोटल हमारे पास 4 वॉल्व्स आएंगे, ठीक है। एक वॉल्व इधर प्रेजेंट होगा, एक इधर प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पे होगा और एक वॉल्व इधर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये देखो अब टोटल कितने वॉल्व मैंने बना दिए, 4 बना दिए, 1 2 3 4। और वॉल्व्स क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के जो हैं फ्लैप्स हैं, जिस तरह डिफरेंट वॉल्व्स वाटर के वॉल्व्स होते हैं ना, इसी तरह से ये वॉल्व भी होते हैं। स्पेशल फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। हार्ट के अंदर 4 फ्लैप्स हैं, ठीक है, 4 हमारे पास यहाँ पे वॉल्व्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, राइट आर्ट्रियम, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के दरमियान में, बेटे ये मैंने राइट साइड लिखी हुई है ना, तो ये ऊपर वाला क्या है, राइट आर्ट्रियम है, नीचे वाला क्या है, राइट वेंट्रिकल है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। क्या नाम है इसका, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे आओ, ये क्या चीज़ है, लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये क्या चीज़ है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट है, ये जो मैंने बनाया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइकस्पिड। क्या कहते हैं बेटे, बाइकस्पिड। अब देखो ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, इसका मतलब है कि ये 3 फ्लैप से मिलके बना है। ये क्या लिखा हुआ है, बाइकस्पिड, बाई मीन 2, इसका मतलब है ये 2 वॉल से मिलके बना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे फर्दर हम नीचे आए तो यहाँ पे हमारे पास अगेन जो हैं वो 2 वॉल होते हैं, और इनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, ये जो वेंट्रिकल से बाहर की तरफ वॉल निकले हैं, दीज वॉल्स आर नोन एज सेमी लूनर वॉल, ठीक है, सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अच्छा आगे फर्दर इसकी आगे 2 टाइप्स है, ये 2 होते हैं, ठीक है, दे आर 2 इन नंबर, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है, लेकिन फर्दर इनके अलग अलग नाम होते हैं। एक आपके पास जो है पल्मोनरी वॉल्व है, एक आपके पास ओटिक वॉल्व है, लेकिन वो अभी आपने अपने सिलेबस में नहीं करना। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे हर वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल ये है ना बेटे, एक वेंट्रिकल ये है, इन दोनों वेंट्रिकल्स ने डिफरेंट टाइप की लार्ज वेजल्स में ओपन होना है, और जहाँ से ओपन होना है वहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। उन दोनों वॉल्स को क्या कहते हैं हम लोग, सेमिलूनर वॉल्व कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर आप इस डायग्राम को अगर आप देखो तो आपको समझ सही तरह से हर चीज़ की आ जाएगी, ठीक है। दोबारा से मेन पॉइंट्स रिपीट करती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ह्यूमन हार्ट। इस डायग्राम को देखो तब आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। हमने पढ़ा ह्यूमन हार्ट। मैंने आपको क्या बताया कि ह्यूमन हार्ट इज़ अ हार्ड वर्किंग पंपिंग ऑर्गन, या आप इसको क्या कह सकते हैं, मस्कुलर ऑर्गन डैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स। फिर हमने क्या पढ़ी, हार्ट की लोकेशन पढ़ी। मैंने आपको बताया बेटे हार्ट जो है वो सिचुएटेड होता है इन द मिडिल ऑफ चेस्ट कैविटी और बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन लंग्स, इसके दोनों साइड पे जो हैं वो लंग्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पेरिकार्डियम, ये लिखा हुआ है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या था कि हार्ट इज इनक्लोज इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो है हार्ट इनक्लोज होता है, एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। उसे क्या कहते हैं हम लोग, पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम का मेन फंक्शन क्या है कि ये हार्ट को, देखो ये हार्ट है ना, ये पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम का मेन फंक्शन क्या है कि हार्ट को बाकी जो उसके सराउंडिंग में ऑर्गन्स हैं उनसे इसको सेपरेट रखता है, ठीक है। उसके बाद हमने शुरू किया बेटे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हार्ट के 2 पोर्शंस हैं, 2 साइड्स हैं, एक है लेफ़्ट साइड और एक है राइट साइड, और वो वॉल जो हार्ट के लेफ़्ट और राइट साइड को एक दूसरे से सेपरेट करती है, डैट इज़ नोन एज सेप्टम। क्या नाम दिया उसको हमने, सेप्टम का नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, मैंने आपको कहा था कि पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, डैट इज़ नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हार्ट और पेरिकार्डियम के दरमियान में जो फ्रिक्शन पैदा होती है बेटे, उस फ्रिक्शन को ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ी, हमने पढ़ा कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं डैट आर नोन एज आर्ट्रिया,
जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं, लोअर नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज वेंट्रिकल। ये क्या होगा, राइट आर्टरिया, ये क्या होगा, लेफ्ट आर्टरिया, ये क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, ये क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमने क्या पढ़ लिया, चैम्बर्स ऑफ हार्ट पढ़ लिया कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। उसके बाद अगली चीज़ मैंने आपको क्या पढ़ाई, मैंने पढ़ाया वॉल्स ऑफ हार्ट। हमने क्या पढ़ा कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। हार्ट के 4 वॉल्स होते हैं और ये वॉल जो हैं दे आर यूनी डायरेक्शनल, इनकी एक ही डायरेक्शन होती है। यहाँ से भी ब्लड नीचे का आएगा, इधर भी नीचे आएगा, इधर से भी ब्लड नीचे ही जाएगा। ये वॉल जो हैं दे आर ओपन इन ओनली वन डायरेक्शन, ये आपने याद रखना है। यानी कि ये वॉल जो हैं दे आर यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। इनका जो फ्लो होगा वो यूनी डायरेक्शनल होगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वॉल है। राइट के बाद आते हैं हम लेफ़्ट साइड पे, ये लेफ़्ट साइड है पूरी। लेफ़्ट आर्टरिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। बाई का मतलब 2, ये 2 फ्लैप से मिलके बनता है। ये ट्राई का मतलब है 3, ये 3 फ्लैप से मिलके बनता है। इसी तरह जब वेंट्रिकल के एंड पे आप लोग आओ तो वेंट्रिकल के एंड पे भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों वॉल्स को, ये वेंट्रिकल थे ना दोनों चैम्बर्स, इनको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल के एंड पे जो वॉल प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज सेमीलूनर वॉल। क्या कहते हैं, सेमीलूनर वॉल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बेटे इस चीज़ को आपने याद रखना है, कैसे ये खुलेगा, कैसे सारी फंक्शनिंग होगी, वो इंशाल्लाह सर्कुलेशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे जो वॉल्व हैं, देखो आपने हमारे घरों में जो हमारा पूरा वाटर का सिस्टम है आपने देखा होगा, जगह जगह वॉल्व लगे होते हैं। जब मैं वॉल्व खोलती हूँ तो पानी का फ्लो शुरू हो जाता है। जब पानी मुझे रिक्वायर्ड नहीं होता तो मैं वॉल्व जो है वो बंद कर देती हूँ, तो पानी जो है अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है। तो ये वॉल्व बिल्कुल वैसे ही हैं। ये वॉल्व ओपन होगा तो ब्लड नीचे आ जाएगा, वॉल्व बंद हो जाएगा तो ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जब ब्लड नीचे आ जाता है तो ये फ़ौरन बंद हो जाता है। ये बंद हो जाता है ताकि ब्लड जो है वो वापस आर्टरिया में ना जाए। इसी तरह जब बाइकस्पिड वॉल्व खुलता है तो ब्लड नीचे आता है और उसके बाद बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो फ़ौरन से पहले बंद हो जाएगा ताकि ब्लड जो है वो उसका बैक फ्लो ना हो जाए, वो वापस ना चला जाए, ठीक है। इसी तरह जब ब्लड सेमिलूनर वॉल से आगे चला जाएगा तो सेमिलूनर वॉल भी जो है बेटे वो बंद हो जाता है। इसलिए बंद हो जाता है ताकि ब्लड जो है वो वापस वेंट्रिकल में ना चला जाए, ठीक है। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है इसकी, ये भी बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पूरे इसका एक सिस्टम है जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया कि व्हाट इज़ हार्ट, हार्ट की लोकेशन मैंने आपको बताई, फिर हमने पेरिकार्डियम पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, पेरिकार्डियल कैविटी पढ़ी। उसके बाद हमने जो है हार्ट के साइड्स पढ़ी, लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, जो कि सेपरेट है बाय मीन ऑफ सेप्टर या सेप्टम। फिर मैंने आपको क्या बताया, 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, अपर 2 आर्टरिया हैं, लोअर 2 जो हैं दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स। उसके बाद इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया, वॉल्स ऑफ हार्ट पढ़े। वॉल्स कितने हैं, देयर आर 4 वॉल्स ऑफ हार्ट। ऊपर जो हैं वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड हैं और नीचे वाली साइड पे जो वॉल प्रेजेंट है डैट इज़ नोन एज सेमिलूनर वॉल्व। ये सारा का सारा आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह से इसको याद करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। तो आपको पेरिकार्डियम का फंक्शन आना चाहिए। सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है कि बेटे ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, हार्ट को प्रोटेक्शन देती है और इसके अलावा जो है ये हार्ट को सेपरेट करती है फ्रॉम सराउंडिंग जो है ऑर्गन, उनसे जो है इसको करेगी सेपरेट। फिर हमने पढ़ा था पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेपर में आपके पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है कि ये हार्ट को लुब्रिकेट करता है। क्या करता है, हार्ट को लुब्रिकेट करता है और ये क्या करेगा, जो हमने पहले पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो है उसको भी रिड्यूस करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन हार्ट एंड पेरिकार्डियम। एक मैंने क्या बता दिया, हार्ट को लुब्रिकेट कर रहा है और थर्ड क्या है कि ये हार्ट को डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से भी उसको प्रोटेक्ट करता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड के 3 मेन फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे लुब्रिकेट करता है,
इन्फेक्शन से हार्ट को महफूज रखता है। और दूसरा क्या है, ये जो अभी हमने पढ़ी थी कि फ्रिक्शन जो है उसको भी ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पेरिकार्डियम के और पेरिकार्डियल फ्लूइड के जो हैं वो भी आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी बता दी कि इनका फंक्शन क्या है। आपने हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से स्टडी करना है। यहाँ पे एक और चीज़ भी आपकी बुक में बताई हुई थी कि आर्टरिया जो हैं, ये जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स हैं, आर्टरिया की वॉल जो हैं वो थिन होती हैं एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं बेटे ये थिक होती हैं और आर्टरिया की वॉल जो हैं वो थिन होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, आर्टरिया हैव थिनर वॉल एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। ये तो हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया ना, अब इस पूरे हार्ट में ब्लड किस तरह से सर्कुलेट हो रहा है वो हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।